आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सब समझा दिए थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। बोला गया इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसमें एंगल बी हमें दे रखा है कितने का 90 डिग्री, एंड AB हमारे पास है कितना 24 सेंटीमीटर, एंड जो हमारे पास BC है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, ये हमारा ट्राइंगल, एंगल बी कितने का है 90 डिग्री का। ओके, आपको जो फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए इंटू कॉस ए। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी एंगल फाइंड आउट करना है वो मेरा यहाँ पे होगा। ओके, यानी ए फाइंड आउट करना है तो इसलिए ए को हम यहाँ पे रखेंगे, बी ऑलरेडी मैंने 90 डिग्री का दे रखा है, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया पॉइंट ऑफ सी। तो एक मेरा ट्राइंगल बन गया ABC, जिसमें ए बी आपके पास कितना है 24 है सेंटीमीटर, BC कितना आपका 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो इन अ ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, हमारा क्या हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। AB हमारे पास कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस 49, ये आपका हो गया 625, यानी AC कितना गया स्क्वायर रूट ऑफ 625, यानी आपके पास कितना आ गया AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या चीज हाइपोटेन्यूज का। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या साइन ए फर्स्ट पार्ट में। तो साइन ए जब फाइंड आउट करोगे तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है पी, और ये आपका एच। तो साइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P अपॉन एच, यानी 7 अपॉन 25। ओके, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा B अपॉन एच, B अपॉन एच, यानी 24 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अब हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है, इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया है कि फाइंड आउट करना है हमें कितना साइन सी एंड कॉस सी। तो उसके लिए डायग्राम को थोड़ा सा क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। जब आप डायग्राम को चेंज करोगे तो मेरा डायग्राम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी एंगल निकालना हो ये यहाँ पे होना चाहिए, यानी सी यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई, और ये मेरा क्या है बी, क्योंकि बी ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है हमारे पास। ओके, तो AC मेरा कितना है यहाँ पे AC 25 है, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एंड AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ओके, तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारा वही, ये मेरा क्या है P, ये मेरा क्या है B, और ये हमारा क्या है H। तो साइन सी के क्या होता है P अपॉन एच, यानी 24 अपॉन 25, एंड कॉस सी इक्वल क्या होता है हमारा B अपॉन एच, यानी 7 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले बोला गया था इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC जिसमें एंगल B कितने का है 90 डिग्री का। देन उसके बाद बोला गया था AB मेरे पास कितना है 24, और BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, AB हमारे पास कितना देखा 24, BC कितना देखा है 7, AC की वैल्यू हमने क्या कर दी फाइंड आउट कर ली, कितनी आई 25, किससे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB की वैल्यू कितनी है 24, BC की वैल्यू कितनी है 7। 24 के स्क्वायर कितना हो गया 579, 7 के स्क्वायर कितना 49, दोनों को सम करके कितना गया 625, यानी AC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। ओके, हमारे पास बोला गया था साइन ए निकालना है। एक चीज ऐसा रखना है, ये एंगल निकालना है तो ये एंगल यहाँ पे आना चाहिए बी के जस्ट सामने। ओके, ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है P अपॉन एच, तो क्या हो गया 7 अपॉन 25। कॉस बी ए की वैल्यू क्या होगी B अपॉन एच, यानी 24 अपॉन 25। उसके बाद बोला गया था साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो डायग्राम को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया चेंज कर दिया, सी मेरा ए के पास आ गया और ए कहां चला गया सी की जगह, और एंगल भी वही रहा। ओके, तो साइन सी कितना आ गया P अपॉन एच, यानी 24 अपॉन 25, कॉस सी कितना आ गया B अपॉन एच, यानी 7 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट, देन नोट कर लीजिए आप लोग इसे। सेकंडली
सेकंड में बोला गया tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। किसकी, tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी होगी वो हमें क्या बताना है, फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे tan p की वैल्यू चाहिए, देन cot r की वैल्यू भी चाहिए। हमारे पास एक फिगर ऑलरेडी गिवन है कि जो PQ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, RP की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो RQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस मुझे निकालना है। ओके, देन वही इन ट्राइंगल RQP, जिसमें हमारे पास जो Q है वो कितने का है, 90 डिग्री का। ओके, तो RP के स्क्वायर इक्वल्स टू RQ के स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे हम इसमें भी। तो RP की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू RQ हमें फाइंड आउट करना है, प्लस QP कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू RQ का स्क्वायर प्लस 144। तो 169 ये इस साइड आगे किसका हो गया, माइनस का, तो RQ का स्क्वायर यानी RQ का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25 के। तो RQ की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 देन 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, cot r। जब आप cot r फाइंड आउट करोगे, cot r, तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p। b की वैल्यू कितनी है 5 और p की वैल्यू कितनी है 12। देन हम जब tan p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए मुझे डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज। तो डायग्राम को अगर आप चेंज करते हो तो p मेरा r की जगह और r कहां, p के पास। तो ये मेरा क्या हो गया p, देन r, ये q। ओके, ये कितना हो गया 12, ये 5 और ये 13। ओके, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो tan p का फॉर्मूला ये मेरा क्या होता है p, b और h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। ओके, अब जो ये वाली इक्वेशन इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू भी 5/12, कैंसिल आउट होकर कितना गया 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया साइन ए मेरे पास कितना रखा है 3/4, कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो जब ये फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू गिवन है। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, यानी p अपॉन एच। ओके, p अपॉन एच। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। ये मेरा एंगल बी, ए, बी और सी, p h b। तो p की वैल्यू कितनी है 3 और h की वैल्यू कितनी है 4। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ab की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इन ट्राइंगल ABC, जहां पे b आपका कितने का है 90 डिग्री। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 4, AB आपके पास कितना है 3 प्लस, AB आपको फाइंड आउट करना है, BC आपके पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर प्लस 9, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 16 माइनस का 9। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 7। ओके, यानी AB की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 7। देन अब हमें क्या निकालना है cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास b अपॉन h। ये इसकी वैल्यू कितना आ गया √7, तो √7/4। tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan A का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, यानी 3/√7। ओके, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो फोर्थ में बोला गया 15 cot A इक्वल हमारे पास 8 दे रखा है। हमें जो फाइंड आउट करना है फाइंड साइन A इक्वल क्या और sec A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। 15 cot A इक्वल 8 दे रखा है, यानी cot A इक्वल कितना हो गया आपके पास 8/15। ओके, डायग्राम बनाते हैं। इनर ट्राइंगल, ये मेरा A, B और C। B आपका 90 डिग्री। cot A का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन p, यानी b की वैल्यू कितनी है 8
P की वैल्यू 15, ये हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है कितना होगा। ओके, ये मेरा क्या होता है P और ये हमारा क्या होता है B। तो इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 8, यानी 8 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 कितना हो गया 8 2, ये AC स्क्वायर है। ओके, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 289, तो AC कितना आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, यानी कि AC की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H। P की वैल्यू 15 और H की वैल्यू कितनी है ये 17, ये कितना है हमारे पास 17 आ गया। देन sec A का फॉर्मूला क्या होता है sec A का H अपॉन B। H की वैल्यू 70 और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। cos का अपोजिट होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H, तो sec का क्या होगा H अपॉन B। ओके स्टूडेंट, बोला गया sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, यानी sec थीटा की वैल्यू आपके पास 13/12 रखिए। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बचे कितने 5 बचे, उनकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी फाइंड आउट करना है। तो sec थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है H अपॉन B। ओके, यानी H की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है हमारे पास, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC, ये आपको थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल। ओके, तो H की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 एंड B की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, ये आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ओके, ये आपका H है, देन ये आपका B है और P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC कितना हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमें फाइंड आउट करना है प्लस BC कितना है 12 का स्क्वायर, यानी 169 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 144। तो 169 ये इधर किसका हो गया माइनस का AB स्क्वायर, यानी आपके पास जो वैल्यू आ गई AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 25, रूट स्क्वायर रूट ऑफ उधर साइड क्या लग गया रूट लग गया, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी P आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, बाकी के नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, तो निकालते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट कितने बचे हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H, यानी 5/13। कॉस थीटा B अपॉन H 12/13। ओके, tan थीटा P अपॉन B 5/12। ओके, नेक्स्ट सेक ऑलरेडी हमारे पास है, cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H अपॉन P। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 और P की वैल्यू कितनी है 5, तो 13 अपॉन 5। देन cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन P। B की वैल्यू कितनी है 12 और P की वैल्यू कितनी है 5, ये आपके पास आ गया cot थीटा। तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या कर लिए हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, सिंपल था, कुछ नहीं करना था। sec थीटा की वैल्यू हमारे पास 13/12 दे रखी है, यानी H और B है। P हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 13 दे रखी है, AB मुझे फाइंड आउट करना है, BC हमारे पास 12 है, तो 13 का स्क्वायर 169, BC का 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 को साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 169 में से 144 गया कितना बचा 25। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग गया। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है 25 को कितना होता है 5 होता है। देन उसके बाद हमने क्या निकाला साइन थीटा निकाला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/2
30. Cos थीटा b upon h यानी बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 upon 30. Tan थीटा p upon b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ गया 5/12. देन उसके बाद cosec थीटा निकला h upon p, तो h की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 और p की वैल्यू कितनी है 5. देन cot थीटा का फॉर्मूला p upon b, तो 12 upon 5. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है cot थीटा इक्वल्स टू 7 upon 8. इसमें दो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, एक तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. देन सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा. तो cot थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, सीधा स्क्वायर कर दूंगा उसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, हम बात करते हैं इसकी. देन इसको हमें सॉल्व आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए. वो कहां से मिलेगा, यहां से. सोल्यूशन करते हैं हम इसका. cot थीटा में दे रखा है 7 upon 8, यानी फॉर्मूला क्या होता है b upon p, यानी बेस आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये आपका ट्राइंगल हो गया a b c, ये आपका थीटा है. बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना. ओके, ये मेरे पास p है और ये मेरे पास b है. देन इन ट्राइंगल ABC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, तो AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है. AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी आपके पास कितना आ गए 9 और 4 13, 1 6 4 10, 6 और 4 10 और 11, यानी AC की वैल्यू जो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ गया. ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा देन 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए. तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h, यानी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113. देन कॉस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h, यानी 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113. ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की आ गई, यानी साइन और कॉस की वैल्यू मेरे पास गिवन हो गई. साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h, यानी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 103. कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन h, यानी 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 103. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 103 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन 113. ओके, देन 1 प्लस कॉस कितना है हमारे पास, 1 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113. ओके, ये हमारे पास इनकी वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे पुट कर दिया. देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास. अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. इसका एलसीएम कितना आएगा 113 की मल्टीप्लाई 1 में 113 माइनस 64 अपॉन इसका एलसीएम कितना आएगा 113, तो 113 माइनस 49, तो 113 में से 64 में कितने बचे आपके पास 49
और इसमें से 49 को माइनस करेंगे कितना आएगा 64, यानी आपके पास फर्स्ट का आंसर होगा 49/64। देन अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था कॉट स्क्वायर फाइंड आउट करना था। तो कॉट स्क्वायर वैल्यू क्या थी 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर 64 आंसर। ओके वोकेशनल बोला गया 3 cot A = 4, देन 1 - tan स्क्वायर अपन 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो हम सेम उसी की तरह पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 3 cot A = हमारे पास कितना है 4, तो cot A की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, यानी आपके पास जो डायग्राम बना A B C P B H, कॉट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है आपके पास 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। हाइपोटेन्यूज मुझे क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले वही AC² = AB² प्लस BC का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना आ गया आपके पास 25, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ओके AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। देन tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी 3/4। sin A का फॉर्मूला sin A क्या होता है P/H, यानी 3/5। cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी 4/5। ओके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। फाइंड आउट क्या करना था हमें प्रूव करना है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। पहले LHS को लेते हैं। ओके तो 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, तो 1 - का 9/16 अपॉन 1 + 9/16। ओके तो ये हमारे पास कितना आ गया एलसीएम कितना 16 माइनस का 9 अपॉन 16 + 9/16, 16 दोनों में क्या आ गया एलसीएम, तो 16 से 16 कैंसिल, कितना बचा 16 में से 9 गए 7 और 16 + 9 कितना हो गया 25। ओके यानी आपका जो वैल्यू है इसकी 7/25 है। अब हम आरएचएस को प्रूव करते हैं। आरएचएस हमारे पास क्या है cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है। ओके cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस sin A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस का 9/25। आपके पास एलसीएम कितना आया 25, 60 - 9, 60 में से 9 के कितना बचा 7/25, यानी आपके पास LHS इक्वल क्या हो गया RHS। ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बोला गया इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC जिसमें एंगल B हमारे पास कितना है 90 डिग्री, एंड tan A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/√3। किसकी वैल्यू tan A की वैल्यू। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। ट्राइंगल ABC, ये मेरा 90 डिग्री। ओके tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया √3। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा AC, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या मेरा हो गया परपेंडिकुलर, देन ये क्या हो गया मेरा बेस। ओके तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ठीक है क्या हो गया AC² = AB² प्लस BC का स्क्वायर, AB की वैल्यू √3 यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और प्लस 1, तो आपके पास AC² कितना आ गया 4, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4, यानी AC कितना आ गया आपके पास 2। ओके
तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास जो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पार्ट उसमें बोला गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइन ए की वैल्यू। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। पी कितना है आपके पास 1 और एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। ओके, यानी 1/2। देन कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, बी अपॉन एच। वी कितना हो गया √3/2। देन मुझे किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, साइन सी और कॉस सी की। तो उसके लिए डायग्राम को क्या करना पड़ेगा हमें, चेंज। जब आप डायग्राम को चेंज करोगे यहाँ पे, तो डायग्राम में क्या हो गया, चेंज होके ये क्या हो गया डायग्राम, ये यहां सी आ गया और ये क्या हो गया ए और ये बी। यानी बीसी कितना है मेरे पास 1√3 और ये 2 का 2 ही रहेगा। ओके, तो साइन सी कितना हो गया हमारे पास, पी अपॉन एच। पी कितना है हमारे पास यहाँ पे √3, ये मेरा पी है, ये एच है और ये कितना है बी, तो √3/2। ओके, एंड कॉस सी कितना हो गया, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और एच की वैल्यू कितनी है 2। ओके, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। किसकी आ गई, साइन सी की आ गई, पी अपॉन एच यानी √3/2। कॉस सी की आ गई, बी अपॉन एच यानी 1/2। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस सी कितना है हमारे पास 1/2 प्लस कॉस सी कितना है हमारे पास √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 2 2 जा 4। जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, यानी 1 प्लस 3, तो 4/4 कितना हो गया कट के 1 आ गया। यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो कितना आया 1 आया। ओके, अब इसमें बोला गया है सेकंड पार्ट और है मेरे पास। सेकंड पार्ट में बोला गया है हमारे पास, क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, कॉस ए की वैल्यू है आपके पास √3/2। ओके, यहां माइनस का साइन, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, देन साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये आपको कितना आ गया √3/2 2 जा 4 माइनस √3 की 1 मल्टीप्लाई √3 एंड 2 2 जा 4। ये कैंसिल आउट होकर कितना आया 0। यानी सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 1 एंड सेकंड पार्ट का आंसर 0। ओके स्टूडेंट, लगा एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, इन ट्राइंगल PQR जिसमें आपके पास बोला गया जो Q है आपका 90 डिग्री का है। कितने का है 90 डिग्री का। कौन सा Q 90 डिग्री। बोला गया P फाइंड आउट करना है, तो P आपका यहां रहेगा और ये R हो गया। देन मेरे पास एक चीज गिवन है क्या, PR प्लस QR इक्वल टू 25। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट। ओके, देन आपके पास एक चीज और वैल्यू गिवन है, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मेरे पास ऑलरेडी क्या है गिवन है। मेरे को हाइपोटेन्यूस नहीं पता, देन परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं पता, हमें सिर्फ पता है किसकी, बेस की वैल्यू। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, RP का स्क्वायर प्लस यानी PR का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो PR स्क्वायर QR को इधर ले आते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो माइनस का QR का स्क्वायर। PQ की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी A माइनस B, देन A प्लस B
हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। देन 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 25, यानी पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 ये कैंसिल हो गया, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सॉल्व करके पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या क्या है आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ऐड कर दें, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, यानी 2 पी आर इक्वल टू कितना हो गया 26, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, किसकी पी से आर तक की, यानी हाइपोटेनियस आपके पास कितना आ गया 13 आ गया। ओके, देन पी आर की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, हम फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस का 13, यानी कितना आ गया 12, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन पी। साइन पी का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। देन उसके बाद क्या, कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आपका 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। देन टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, करना क्या था हमें, सिंपल सा था, एक ट्राइंगल दिया हुआ था पी क्यू आर, जिसमें हमें पता है पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, एच और पी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या करा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, ये इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट। देन ट्राइंगल के अंदर हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर को दिला है माइनस का हो गया, यानी पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है कितनी है 25 है, तो 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर दिया हमने, ऐड। जब ऐड कर दिया तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि एक ऑलरेडी प्लस का और एक माइनस का है, तो 2 पी आर कितना हो गया 2 पी आर, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, 2 से 26 को डिवाइड कर दिया कितना आ गया 13 आ गया, यानी पी आर की वैल्यू 13 आ गई। अब हमने क्या करा, पी आर की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो पी आर की जगह क्या लग दिया 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, 13 उधर जाए किसका हो गया माइनस का, तो 25 में से 13 गया कितना बचा 12, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई। बेस ऑलरेडी मेरे को पता था कितनी है 5 है, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, यानी 12 अपॉन 13। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, यानी 5/13। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, यानी 12 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट।